तो हेलो गाइस, एपिसोड 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाकी के हर एपिसोड को अभी 2 पार्ट में डिवाइड करके डालूंगा, क्योंकि किसी रीजन की वजह से यूट्यूब मेरे वीडियोस को ब्लॉक कर रहा है। तो प्लीज आप लोग मैनेज करना। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक पिकल से कहता है, चलो उड़ जाओ। तुम मुझे देख के समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने आया हूँ। और वही पिकल भी जैक को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उसके चेहरे में एक हंसी होती है, क्योंकि पिकल समझ चुका था कि जब तक वो यहाँ पे रहेगा तो तब तक उसे लड़ने के लिए लोग मिलेंगे, खेलने के लिए खिलौना मिलेगा। और ये खिलौना उन दोनों खिलौने से अलग था। जिसके बाद जैक पिकल की ओर फुल स्पीड में जाके उसे एक जोरदार पंच लगाता है, लेकिन पिकल को उससे कुछ नहीं होता। ये देख के जैक कहता है, तो मैं तुम्हारे बारे में सही था। तुम्हारी ये मोटी चमड़ी, तुम्हारी ये मोटी मोटी हड्डियाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे भी बढ़िया ये तुम्हारे दांत, ये कितने खतरनाक है। तुम्हारे ये दांत अगर किसी इंसान की चमड़ी को पकड़ ले तो वो उसे उखाड़ के ही फेंकते हैं, लेकिन मैंने अपने दांतों को इतना ट्रेन किया है कि वो पूरे एक नारियल को ही उखाड़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं दोनों में से किसके दांत स्ट्रॉन्ग है। और वही पिकल जैक की बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बच्चे और माँ के बीच में जो प्यार होता है वो उस प्यार को महसूस कर पा रहा था। और अभी वो ये समझ चुका था कि जैक उससे यहाँ पे लड़ने आया है। जिसके बाद वो दोनों एक मेक पे हमला कर देते हैं और एक मेक के जबड़े को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम बाकियों को देखते हैं जो तोकुगावा से बात कर रहा होता है। तोकुगावा कहता है, क्या तुम उससे कल अरीना में लड़ना चाहते हो? मुझे माफ कर दो, मगर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हें अभी अंदाजा भी है कि मेरे सामने मैं क्या देख रहा हूँ। जो पिकल है अभी वो किसी से लड़ रहा है और उसका नाम है जैक हनमा। यह सुन के बाकी बहुत ही हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पिकल जैक को उसके चेहरे के साथ उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमा के दूर फेंक देता है, और उसी के साथ वो जैक के चेहरे को उखाड़ देता है। और वही बाकी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उससे पहले फिर से कोई उससे लड़ने को चले गया। फिर आगे हम देखते हैं कि पिकल जैक के चेहरे के मांस को खा रहा होता है और जैक का चेहरा बहुत ही बुरा बन चुका होता है। आगे पिकल जैक की ओर बढ़ने लगता है, मगर वही हम देखते हैं कि जैक हंस रहा होता है। ये देख के तोकुगावा कहता है, जैक हंस क्यों रहा है? उसका इतना खून बह चुका है, उसका चेहरा फट चुका है, मगर तभी भी वो हंस रहा है। इसके बाद पिकल जैक पे हमला कर देता है, लेकिन जैक उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। ये देख के तोकुगावा कहता है, बहुत बढ़िया, उसने 200 किलो के पिकल को हवा में उड़ा दिया। लेकिन वही हम देखते हैं कि पिकल वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ये देख के जैक कहता है, न जाने कितने लोगों को मैंने इस पंच से खत्म किया है, लेकिन ये पिकल मेरा इतना खतरनाक पंच खाने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा है। वही तोकुगावा भी सोच रहा होता है कि जैक के इतने खतरनाक पंच के बाद भी पिकल को कुछ नहीं हुआ। पर तभी वहाँ पे प्रोफेसर अल्बर्ट आता है, जो उससे कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह शुरुआत से इस लड़ाई को देख रहा हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि पिकल अपने वही खतरनाक अटैक लिए रेडी हो जाता है। ये देख के प्रोफेसर अल्बर्ट कहते हैं, जैक के 2 पंच ने पिकल को इस हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। सच में जैक की दांत देनी पड़ेंगी, उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है। फिर वहीं पे पाकियो और रेसो अरीना में आ रहे होते हैं। जैसे वो वहाँ पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि पिकल जैक पे अटैक कर देता है, और वही जैक उसके अटैक को रोक रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो पिकल को उठा के पीछे फेंक देता है। वही ये देख के सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और वही जैक जो पहले इतने ड्रग्स लेता था उसका असर अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिकल 20 मीटर दूर जाके गिरा है, लेकिन पिकल अभी भी लड़ने के लिए तैयार होता है। और वही बाकी को इस बात का बुरा लग रहा होता है कि उसने फिर से यहाँ पे आने में देरी कर दी। और वही जैक पिकल की बहुत धुलाई कर रहा होता है और उसे कहता है, मुझे बॉस बोलो, मुझे बॉस बोलो। अब तुम समझ गए कि इस युग के लोग तुमसे कितने ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो उसे उठा के रिंग में फेंक देता है। फिर जैक उसके चेहरे पे एक किक मार के कहता है, तुम्हें पता है मैंने इतने पावर हासिल करने के लिए क्या क्या किया है? मैंने अच्छा खाना, दारू, लड़कियां, पैसा, इज्जत, इस सब का त्याग कर दिया था। जानते हो किसके लिए? मुझे जिंदगी में बस एक ही चीज चाहिए थी, और वो है ताकत। उसके लिए मैंने कई सारी मेहनत की, कई सारी दवाइयाँ खाई, मैंने अपनी हड्डियों को लंबी करने के लिए कई सारी मुश्किलों को सहा है। मैंने इस ताकत को पाने के लिए इतनी मेहनत की है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद जैक पिकल के एक कान को अपने दांतों में दबोच के उखाड़ देता है, और वह ये देख के वो सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वही पिकल
लाखों करोड़ों साल बाद इस दुनिया में आया है, उसने कभी भी अपने आप को शीशे में नहीं देखा, लेकिन उसे वो देख के समझ चुका था कि वो उसी के शरीर का एक हिस्सा है जिसका उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। उसे पूरे अरीना में दो अलग आवाज सुनाई दे रही थी जिससे कि वो बहुत तंग हो रहा था, लेकिन अब पिकल ने डिसाइड कर लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 का पार्ट 1 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, एपिसोड 9 पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक ने पिकल का कान उखाड़ दिया होता है, जिस वजह से पिकल को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक पिकल पे अटैक कर देता है, मगर उससे पिकल को कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि पिकल अपनी ही जगह पे खड़ा होता है। ये देख के जैक कहता है, ये क्या हुआ? मैंने इसे इतना जोरदार पंच मारा था मगर इससे उससे कुछ भी नहीं हुआ, और ये आवाज काय की आई थी। और वही बाकी भी ये देख के हैरान हो जाता है कि जैक के पंच से उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैक फिर से पिकल पे अटैक कर देता है, मगर पिकल वहाँ पे नहीं होता और वो एकदम से वहाँ पे आ जाता है। ये देख के जैक पीछे हट जाता है। ये देख के जैक कहता है, मैंने तो उसके पैरों पे हमला किया मगर उससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रोफेसर अल्बर्ट कहता है, मुझे लग रहा है पिकल एक ऐसा मूव यूज कर रहा है जिसे हम लोग नहीं देख सकते। और वही जैक जब अच्छे से नोटिस करता है तो उसे पिकल के पीछे की लकड़ियां उखड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये देख के जैक समझ जाता है कि जब वो पिकल पे अटैक कर रहा था तो पिकल अपनी फुर्ती से वहां से हट जा रहा था और वो उस लकड़ी पे जाके वापस से इस जगह पे आ रहा था, जिस वजह से उसको एक भी चोटें नहीं लग रही थी। फिर जैक ये देख के कह रहा होता है, मुझे एक इंसान ने बताया था अगर एक पिंजरे में इंसान और बिल्ली को रख दे तो जीतने की आशंका बिल्ली की ही होती है, चाहे उसका कद छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि बिल्ली के पास नुकीले पंजे, तेज आंखें, रफ्तार ये सब मौजूद है, जिस वजह से वो एक इंसान को बहुत ही घायल कर सकती है, चाहे उस इंसान के पास हथियार ही क्यों ना हो। और अभी वैसे ही पिकल के साथ है, क्योंकि पिकल का कद कितना भी छोटा हो वो अपने से बड़े डायनासोर को भी हरा देता है, जिस वजह से इसे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे सामने कोई बड़ा सा डायनासोर खड़ा है। जिसके बाद पिकल जैक पे अटैक कर देता है। जैक उसे अपने मुक्के से रोकने की कोशिश करता है, मगर जैक के मुक्के से भी पिकल को कुछ नहीं होता और पिकल अपने हाथ से जैक के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि जैक का मुंह पूरा का पूरा हिल जाता है। फिर पिकल जैक पे लगातार अटैक करने लगता है और वो अटैक बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसके बाद पिकल अपनी पूरी ताकत लगा के जैक के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि जैक बहुत ही दूर जाके गिरता है और उसी वजह से जैक बेहोश हो जाता है। और वही ये देख के पिकल समझ जाता है कि वो जीत चुका है, जिस वजह से वो वहाँ पे नाचने लगता है। और वही ये देख के बाकी सोच रहा होता है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, उसने जैक हनमा को हरा दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि पिकल रोने लगता है। ये देख के रेत्सु बाकी को बताता है, पिकल जब रोता है जब वो अपने दुश्मन को अपना दोस्त समझता है और उसे अपने दुश्मन को खाने का अफसोस होता है, जिस वजह से पिकल रोने लगता है। तो वही ये देखे तोकुगावा भी कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, मेरे ही सामने मेरे पसंदीदा फाइटर हार रहे हैं, पहले सीकिंग रेत्सु, उसके बाद तात्सुमी और अभी जैक हनमा, वो पिकल इन सबको एक एक करके हराते जा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि पिकल जैक की ओर उसे खाने को बढ़ रहा होता है और ये देख के बाकी उसे बचाने को जाता है, मगर तभी पिकल को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो बहुत ही डर जाता है। वो जब जैक के पीछे देखता है तो उसे एक कीड़ा दिखाई देता है, जिस वजह से पिकल वापस पलट के उसे खाए बिना वहां से जाने लगता है। और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पिकल का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक बच्चा होता है और उसे एक कीड़ा परेशान कर रहा होता है। पिकल उसे मारने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, मगर उससे वो नहीं मरती। फिर पिकल उसे एकदम से पकड़ के मार देता है, जिसके बाद वो उसे दो हिस्सों में करके खाने लगता है। पिकल ने जब उस मधुमक्खी को खाया तो उसके मुंह में एक शहद की थैली फट गई, जिस वजह से उसका पूरा मुंह बहुत ही मीठा मीठा हो गया। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से पिकल का मुंह पूरा का पूरा जलने लगा। उसे ये दर्द बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा था। पिकल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके मुंह में एक ज्वालामुखी फट गई है और उसका लावा उसके पूरे मुंह में फैल गया है। वही पिकल उस दर्द से बहुत ही झटपटा रहा था और कुछ समय बाद उसकी बॉडी पूरी की पूरी तरह पैरालाइज हो गई। और उसी दिन से पिकल समझ चुका था कि कौन सी चीज खाने वाली है और कौन सी नहीं। फिर उसे जैक को भी देख के ऐसे ही लग रहा था कि ये चीज खाने वाली नहीं है। वही पिकल डर के मारे एक कोने में जाके बैठ गया था और उसका जैक को देख के पूरा पसीना छूट रहा था। तो ये देख के तोकुगावा कहता है, जैक तो हार चुका है, लेकिन पिकल अभी भी उससे क्यों डर रहा है।
ये देखने के लिए तोकुगावा जैक के पास आता है और उसे छूने लगता है। ये देख के बाकी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर तोकुगावा उसे छू लेता है और फिर हम देखते हैं कि तोकुगावा के छूते ही जैक उस पर हमला कर देता है और उसके सर को आधा छील देता है। तोकुगावा की हाइट छोटी होने की वजह से वो जैक के हमले से बच जाता है। तो ये देख के बाकी कहता है अगर पिकल इस हालत में जैक पे हमला करता तो हो ना हो वो जैक के इस हमले से नहीं बच पाता और उसी वक्त मारा जाता। और वही हमें बताया जाता है कि जैक ने अपने बॉडी को इस तरह ट्रेन किया है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से हथियार बन चुकी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 का पार्ट 2 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, एपिसोड 10 पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर ने जैक का ऑपरेशन कर दिया होता है एंड वह बेहोशी की हालत में या फिर मरने की भी हालत में ऐसा कुछ कर सकता है। एक बार की बात है, एक मिलिट्री ऑफिसर ने मुझे एक कहानी सुनाई थी और ये सच्ची कहानी है। कुछ समय पहले की बात है, दो देशों में लड़ाई हो रही थी और एक देश के सिपाहियों ने दूसरे देश के सिपाहियों को उनके सामने अपनी एक आखिरी इच्छा रखी थी। उसने कहा था अगर तुम मेरी गर्दन को काटते हो तो मैं अपनी गर्दन को हाथ में लेके यहाँ से सीधा भागूंगा और मैं जितने लोगों को क्रॉस करूंगा। डॉक्टर के मैं लड़ाई के बीच में ही यहाँ से चले गया और अभी तुम मेरे साथ फिर से लड़ो। ये कहते ही जैक पिकल के चेहरे पे लातों की बारिश कर देता है और उसे लात मार मार के बाहर फेंक देता है। और वही पिकल को जैक के इतने हमलों से भी कुछ नहीं होता क्योंकि उन्हें पहली बार किसी को मरने के बाद जिंदा होते हुए देखा है। उसने अपने जमाने में कई सारे जानवरों से लड़ा है मगर कोई भी किसी से डर के कब तक भागेगा। और ये बात पिकल को समझ जाती है और वो जैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पिकल जैक को इतना जोरदार मुक्का मारता है कि जैक की बॉडी चक्री की तरह घूमने लगती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। यह देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं और वही जैक फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जैक की आंख अस्पताल में खुलती है। यह देख के जैक एकदम से उठ के बैठ जाता है। फिर तो पिकल उसे आराम से उठा के अपने साथ लेके गया था। पिकल उसे संभालते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर लाया था और उसे वहाँ पे बांध दिया था ताकि वो आगे जाके बाकी उस पिकल को हरा सकता है क्योंकि उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तो वही तोकुगावा कहता है अगर ऐसी बात है तो जैक हन्मा के भी खोज वो उस पिकल से हार गया। तो ये जीरो बताता है नहीं तुम्हारी बात गलत है, जैक के खून में मेरा खून नहीं है, उसके खून में बहुत ही ऐसी बात है। तो आप उस पिकल से जाके क्यों नहीं लड़ते। तोकुगावा की ये बात सुन के यूजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं उस पिकल से जाके क्यों लड़ूं। और अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, पिकल और बाकी की लड़ाई में जो जीतेगा मैं उससे जाके लड़ूंगा और ये मेरा वादा है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 का पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।